कोई बात नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से उठाकर इंडिया शिफ्ट कर देते हैं और पाकिस्तान की बजाय किसी और टीम को खिला लेते हैं। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। इंडिया ने वर्बली रिफ्यूज कर दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे, और साइट वो यही करते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी रीजंस हैं। अगर आईसीसी उनसे डिमांड करता है कि आप लिख कर दें कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर बीसीसीआई अपने वफ्त यहाँ भेजेगा, उसको एक जोर करेंगे कि यार सिक्योरिटी के मसले हैं ये नहीं, और नहीं होंगे तो हमें कोई एक और टीम खिलानी पड़ेगी। आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक it be so much better that India comes and play in Pakistan, in Lahore. हारून साहब, एक जो जिस क्लॉज की तो हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वो तो क्लॉज है, बट ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं है ना कि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता तो हमें टूर्नामेंट बाहर ले जाना पड़ेगा। जो आपने पास्ट की एग्जांपल्स दी, उसमें भी जिस टीम ने ट्रैवल नहीं किया, या तो उसके मैचेस फॉरफीट हो गए या उसकी जगह दूसरी टीम्स आ गई। क्या आईसीसी ये चीज अफोर्ड कर सकता है, जस्ट कीपिंग इन माइंड कि ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से इंडिया भाई 2024 के अंदर वो वही टीम बन चुकी है जो कि टी20 के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम है। बात करें तो एक एक टी20 के अंदर 2-2 बंदे उनकी सेंचुरियां कर रहे हैं, एक एक बंदा 10-10 15-15 छक्के मार रहा है। संजू की बात करें भाई, 5 मैच खेले हैं टी20 के, भाई 3 सेंचुरियां कर चुके हैं। तिलक की बात करें 2 सेंचुरियां कर चुके हैं। 10 छक्के भाई, 9 छक्के, 11 छक्कों के नीचे कोई उनका प्लेयर आ ही नहीं रहा। भाई सूर्य कुमार यादव की बात करें 2024। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियोज़ में। दोस्तों आज के इस वीडियोज़ में हम लोग ये जानने वाले हैं, ठीक है, कि आखिर चैंपियन ट्रॉफी जो है वो इंडिया रिलीज़ कर दिया गया है या फिर कुछ भी है, ठीक है। इस वीडियोज़ में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग महसूस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान में नहीं होने वाला है। तो इस पर उन लोगों का जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं सामने आए हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, ठीक है। आप लोग को पूरा वीडियोज को दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लगेगा कि हाँ यार, इंडिया अपने आप में ब्रांड है। कितना ब्रांड है वो पाकिस्तान को अब लग रहा है, ठीक है। तो चलिए उस सब हम लोग आगे चल के चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले आइए वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन क्या है ना। तो इस वीडियोज़ में पूरी जानकारियाँ आप लोग को मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए पहले वीडियोज़ को देखते हैं। बगैर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इंडिया के बगैर क्या पाकिस्तान एक कामयाब चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवा सकता है? यही तो बात है ना, यही तो मुश्किल, इसीलिए तो वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी खेलना ऐसे ही है जैसे बिल्कुल फारग समझ लें। तो यही तो सब उनका ड्रामा है, और मेरा ख्याल ये है कि उनको आना चाहिए और खेलना चाहिए, क्योंकि जितना क्राउड उनको वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा क्राउड पाकिस्तान में उनको सपोर्ट करे। हर एक की ख्वाहिश है कि वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल को लाहौर की ग्राउंड्स में खेलते हुए देखे। इवन कि हमने तो उन्हें ऑफर भी कराई है कि अगर उन्हें ज़्यादा सिक्योरिटी इशू है तो कोई मसला नहीं है, वो यहाँ आए, अपने मैचेस खेलें और दोबारा जो है वो वाया बॉर्डर अमृतसर चले जाएं, वहाँ जाके ठहरें, अगला मैच खेलने के लिए फिर आ जाएं। बिल्कुल ये भी सही है, ये बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन उनको आना चाहिए। हमारी तो दिली ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि हम जितना बाबर को सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा विराट कोहली और रोहित शर्मा को सपोर्ट करेंगे। ये हमारी दिली ख्वाहिश है, वो आए। और सिक्योरिटी का इशू कहाँ पे सिक्योरिटी है यार, इतने साल, अब तो बाकी टीम ऑस्ट्रेलिया खेल गई, बाकी सारी टीम खेल गई, उनको तो इशू नहीं हो, इनको ज़्यादा इशू बन रहा है। टीम इंडिया के लिए हमने इतना पैसा लगा दिया, 1280 करोड़ हमने लगा दिया, कजाफी स्टेडियम पे सिर्फ 750 करोड़ लग गया है, लेकिन इंडिया कह रहा है हमने नहीं आना। और ये जो चैंपियन ट्रॉफी है हमें खतरे में नजर आ रही, क्योंकि यही सब एशिया कप में हुआ था और एशिया कप का बुरा हाल हो गया था। ना पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट हो सका, ना ही हमें मजा आया कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया की वजह से 9 मैचेस श्रीलंका में रखने पड़े थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरा ख्याल ये है कि इंडिया को आना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आती तो आईसीसी को ऐसा करना चाहिए, उनकी जगह पे कोई टीम इंटर करे और एशिया कप को करवाना चाहिए। अगर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान
बेसिकली कर रहा है तो इतना पैसा लगाया तो उनको करना देना चाहिए। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि सब कुछ छोड़ो, आप चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में शिफ्ट करवा लो, पाकिस्तान को निकाल दो, कोई और टीम रख लो। नहीं तो क्यों ऐसा, क्यों फिर एशिया कप होना है तो फिर हमने भी नहीं जाना, हम फिर वो तब भी आप ऐसा करेंगे, हम कहेंगे तो पाकिस्तान में शिफ्ट करवा लो तो आप करवा लेंगे, फिर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एशिया कप आना है फिर। आज पाकिस्तान T20 मैचों की सीरीज़ हारा है, बाद सीरीज़ नाकामी के मोहम्मद रिजवान किस तरीके से बोले हैं, क्या अहम चीज़ें उन्होंने बात की हैं, इस पर बात करेंगे। इजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। इजाज़ वसीम बाकरी साहब, ये ऑस्ट्रेलिया में भी कोई पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं या जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी वाला मामला है, इस पर लोगों की क्या राय है, किसी से बातचीत होती है, क्या बात करते हैं लोग, और पाकिस्तानियों की क्या राय है जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? देखिए इमरान भाई, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है, सब लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी के ऊपर खड़ा रहे, क्योंकि हमारी अब रिस्पेक्ट भी इसी में है, और जो पाकिस्तान मुसलसल इंडिया से ब्लैकमेल होता आया है एक अरसा, उससे अब बचने का भी और आगे बढ़ने का भी यही एक रास्ता है। जहां तक ऑस्ट्रेलियंस की बात की है, देखें ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो भी आपको मालूम होगा, जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में हुआ, उस सेमीफाइनल को पहले से ये कह दिया गया कि इफ इंडिया क्वालिफाई दे विल प्ले इन द गयाना। इसी तरीके से पिछला जो वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो उसमें भी यही था कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल दे विल प्ले इन द मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। तो वो एडवांटेजेस के ऊपर सवालात ये लोग उठा रहे हैं। एक अरसा ये तमाम बोर्ड चुप थे, इनका मीडिया भी शायद इतनी बात नहीं करता था, इनके एक्स क्रिकेटर्स भी, ब्रॉडकास्टर्स भी। पिछले साल इसी साल बारबाडोस में भी ये शोर मचा कि आप इंडिया को क्यों फेवर दे रहे हो, और पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप for the first time, the whole Pakistan wants to see him in Pakistan. I mean, it would have been sight, right? Exactly. विराट अगर यहाँ पे आगे सोच ना गिरे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए। लेकिन इमेजिन हिम स्कोरिंग 100 रन्स इन लाहौर, यू नो, उसका तो फुल लाइफ सर्कल पूरा हो गया ना। True. पाकिस्तान की अब जो एक टैग लगा, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू होस्ट अ बिग टूर्नामेंट्स, अ बिग सिनेरियो वर्ल्ड टूर्नामेंट व्हिच कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, वो आइस ब्रेकिंग है, ये स्टेपिंग स्टोन अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तान इज एबल टू होस्ट द बिगर इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 decades. ऑलराइट, शुएब भाई का कहना ये है कि जी इंडिया आएगा पाकिस्तान, हमने वर्बली बात की, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत का जो है ऑब्वियसली इसमें किरदार होगा, इसमें बिजनेस है, को लेना देना नहीं। उनके वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उन्होंने इसी साल ये बात कही थी कि इंडिया आएगा अगर इंडिया की हुकूमत जो है वो कहती है। नॉकआउट्स गेम्स हैं, सेमीफाइनल या फाइनल है, वो पाकिस्तान में ही होने चाहिए, इवन इफ देयर इज अ हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि उसके अलावा फिर आपकी ट्रॉफी कंप्लीट नहीं होती। अगर आपका फाइनल ही पाकिस्तान में नहीं हो रहा है यू होस्टिंग, तो फिर आपकी ट्रॉफी कंप्लीट नहीं होती। दूसरा जो इशू इधर ये है कि हम बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो आईसीसी इवेंट्स में आईसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जो आईसीसी को पता है कि एनी गेम, इंडिया पाकिस्तान गेम इन एनी आईसीसी इवेंट, एज वी नो कि वो कोशिश करते हैं कि ग्रुप बी एक रहे तो गेम हो ही होए। सब प्लेयर आपको लगता है कि सबसे इंडिया के स्टम्प सबसे तगड़ा प्लेयर? मेरा फेवरेट तो विराट कोहली है, लेकिन मुझे आइंदा में जो लगे वो सैमसन लग रहा है। सैमसन लग रहा है सर, 5 मैचों के अंदर 3 सेंचुरियां कर चुका है वो बंदा, उस बंदे को चांस ही नहीं दिया गया, चांस दिया तो उसने ठोक भी जाके दुनिया की। बिल्कुल ऐसे ही है वो, आने वाले को इंशाल्लाह आने वाले वक्त का आपको लगता है कि वो लेजेंड है इंडियन टीम के लिए? इंडियन प्लेयर की जो सिलेक्शन टीम है ना, वो बहुत अच्छी सिलेक्शन, बहुत अच्छी करती है वो। जो उनके जो परफॉर्मेंस प्लेयर दिखाते हैं वो उनको ड्रॉप नहीं करते, और डिफरेंट उनके जो फिटनेस लेवल के मसले बना के, जाती ना के मसले बना के उनको ड्रॉप नहीं करते, वो मेरिट पे फैसले करके वो उन्होंने बढ़ा के उन टीमों को खिलाते हैं, उन प्लेयर्स को खिला के, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसीलिए वो छक्के पे छक्का, और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो हर टीम के खिलाफ जो है वो नॉट बैटिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर मुझे ये बताइए कि कौन सा प्लेयर आपको इस टाइम इंडिया की टीम में सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है? संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, या फिर हार्दिक पांड्या, या फिर रिंकू सिंह, कौन सा सब इस टाइम? सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं, सबसे खतरनाक, मतलब कि किसी भी टाइम गेम को चेंज कर सकते हैं। गेम को चेंज करने वाले हैं। सर आप क्या कहेंगे इस टाइम गेम चेंजर इंडिया की टीम में कौन सा? संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये जो आगे मैंने नाम लिए, कौन सा प्लेयर आपको लगता है? विराट कोहली तो इस टाइम T20 खेल नहीं रहे, लेकिन इस टाइम इंडिया ने यंगस्टर भेजे थे साउथ अफ्रीका के अंदर, उनमें से मैं आपको प्लेयर बताता हूँ, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, उसके बाद अभिषेक शर्मा, ये जो रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा सबसे मतलब खतरनाक है, किसी भी टाइम जो है वो गेम को बदल के रख सकता है? संजू सैमसन।
संजू सैमसन सर वो प्लेयर है जिसको मौका नहीं दिया गया था एक टाइम के ऊपर, लेकिन अब मौका दिया तो 5 मैचेस के अंदर उसने 3 सेंचुरीज लगा दी हैं। तो आपको लगता है कि आने वाला वक्त का बहुत बड़ा लेजेंड बनने वाला है ये? जी जी बिल्कुल बन सकता है। जी बन सकता है। सर मुझे ये बताइए आखिर इसका क्रेडिट किसको देंगे कि इंडिया हार ही नहीं रही, अनबीटेबल? इसका क्रेडिट बीसीसीआई को देंगे, प्लेयर्स कोचेस को देंगे, और उसके अलावा वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपनी टीम के लिए, किसी के लिए नहीं खेलते, अपने लिए नहीं खेलते। हमारे जो हाई लेवल के ऊपर कोई बात सेटल होती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ रेडी टू टॉक, मगर क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये रीसेंट हार्डनिंग पोजीशन हुई है। अब वो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमारे कोई दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो इशारे कर रहे हैं कि कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया ने फिर हार्ड लाइन ले ली है। मैंने अपने कल के तबसरे में कहा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अभी जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं कश्मीर में, वहाँ जो नई पार्लियामेंट आई है कश्मीर की, वहाँ उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि जी आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए, जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने बड़े सख्त बयान दिए कि सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसी की तैसी 12 तो वहाँ कुछ स्पेकुलेशन मीडिया में चल रही है कि ये इतनी दिलेरी के साथ उमर अब्दुल्ला ने और इन लोगों ने क्यों ये फिर से ये बात छेड़ दी है और क्यों नाराज किया फेडरल गवर्नमेंट को एंड सो ऑन। तो कोई वहाँ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि शायद उनको उकसाया गया है फ्रॉम आवर साइड, या हमने कहा है कि करो करो करो। मैं नहीं समझता कि उमर अब्दुल्ला जो है वो हमारी बात सुनेंगे। उनके वालिद साहब ने और उनके वालिद साहब ने कभी सुनी नहीं थी, तो ये कहाँ सुनेंगे। ये अपनी कंस्टिट्यूंसी है कश्मीर के अंदर, उसको भी तो सेटिस्फाई करना है ना। और सारा कश्मीर इज अपोज्ड टू द विड्रॉल ऑफ आर्टिकल 370, तो वो कुछ तो करना ही था उन्होंने, और इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी था। अब क्या वहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग क्या हुई है क्या नहीं हुई, आई डोंट नो। क्या वो समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ है जिसकी वजह से नाराज हो गया, आई डोंट नो। बट स्पेकुलेशन है कि कोई ऐसी बात हुई है, और अगर ऐसी बात नहीं हुई तो फिर तो समझाया जाए इंडिया को कि ऐसी बात नहीं है। और फिर मगर मैं समझता हूँ दीज आर टू कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। हमारे जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके लिए क्रिकेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, या आपके लिए अवाम के लिए इज इम्पोर्टेंट, मगर ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये किसी वक्त भी इंडिया के साथ बात करने के लिए इजाजत के बगैर ये नहीं करेंगे, और इजाजत पक्की लेनी पड़ेगी के बाद, और फिर इजाजत मिल भी जाती है और कामयाबी नहीं होती, वो भी एक फेलियर ये पॉलिटिशियंस कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो जब तक इजाजत ना मिले और पक्का बिहाइंड द सीन्स पता ना चल जाए कि जो हम करेंगे उसकी कामयाबी होगी, कभी नहीं करेंगे। तो आई फेयर के ये पीसीबी को ये मामला तय करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि पीसीबी ने ऑफिशियली ऐसी बात नहीं की जिसके साथ यू टर्न लेना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो देखा, ठीक है, कि यहाँ पर लोगों का जो रिएक्शन है वो क्या रहा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो लोग हैं वो जो बोल रहे हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी इंडिया में होगा तो हमारा पाकिस्तान जरूर जाएगा, तो उन लोगों को ये चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर वो चाह रहा है कि इंडिया इतनी जल्दी से उसके साथ मिल जाए तो ये आसान नहीं है, ठीक है। ये पहले वाला इंडिया नहीं है, ये नया भारत है, ठीक है। और नया भारत में हम लोग जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा उस लेवल तक ले जाना है जिस लेवल तक कहीं ना कहीं एक अमेरिका है, यूएसए है, सॉरी अमेरिका को ही यूएसए बोलते हैं, रसिया है, क्या कहते हैं विदेश, ठीक है। तो इन सारी अरबिया, सऊदी अरब, तो इन सभी देशों को मतलब कंपेयर किया जाए तो उस लेवल के कहीं ना कहीं हम लोग को बनना है और करना है, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई दूसरे दल का नेता चाहे तो ये असंभव है और उससे हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच भी चर्चाएँ रहती है, तेज़ रहती है। ऐसे आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो आगे चल के और बदतर होने वाली है, ठीक है। और आज जो चैम्पियन ट्रॉफी इसी वजह से पाकिस्तान में नहीं खेलने जा रहा है इंडिया, उसका जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और इसी बात को लेकर के थोड़ा बहुत लोग भी सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान में इंडिया की जो टीम है वो अभी नहीं जाएगी, और अगर वहाँ से कहीं अलग ट्रांसफ़र किया जाता है, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहाँ पर
चैम्पियन ट्रॉफी 2025 बहुत ही आसानी तरीके से देखने को मिलेगा, लोग खेलेंगे और पाकिस्तान भी वहाँ पर एंट्री लेगा, ठीक है। तो इस बात को लेकर के जो चर्चाएं हैं थोड़ा बहुत बनी रहती है और पाकिस्तान आज जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसका जो पीछे किया है उसका वो फल है, ठीक है। और पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी टीम इंडिया जो है वो नहीं खेलने जा रहा है, ठीक है।